अस्सलामु अलैकुम. हेलो 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 हेलो. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 6 तारीख है आज जनवरी की. इज द 6th of January 2023, फ्राइडे यानी जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोज पीपल हु ऑब्जर्व इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयरएवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. इट्स द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज फॉर चिल्ड्रन. सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो 1 हफ्ता एक्सटेंड कर दी गई थी, जो कि वैसे भी आई थिंक 2 हफ्ते की ही होनी चाहिए थी, बिकॉज इट्स क्वाइट कोल्ड. विजिबिलिटी भी सड़कों पे जो है वो कम है. फिर 1 हफ्ता इज जस्ट नॉट इनफ and I'm sure the children can catch up. तो एक दरख्वास्त थी, I thought I'd start the morning with this. If today is the last day और बाकी सारे दिन जो है वो बच्चे छलांगे मारते रहे हैं या खेल कूद में मसरूफ रहे हैं और नहीं इतना आप उनको होमवर्क करा पाए हैं, एक तो ये सिचुएशन, या दूसरा कि वो कंसिस्टेंटली बड़ों की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, बिकॉज सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, हॉलीडे सीजन होता है, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की शादी ब्याह वगैरह का जो सिलसिला है, तकरीबात होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं. व्हाटएवर इट इज, वेदर योर चिल्ड्रन हैव बीन एबल टू डू देयर होमवर्क और वेदर दे हैव नॉट बीन एबल टू डू देयर होमवर्क दैट वेल, और आखिरी अभी 1-2 दिन है जिसमें दौड़ लगेगी पेरेंट्स की. जस्ट रिमेंबर दैट द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद योर किड्स, जो वक्त आप सर्व करते हैं, वो उनके ऊपर एक ऐसी छाप जो है वो छोड़ जाता है या छोड़ जाती है. आई डोंट नो उसका मुज़क्कर होगा मुअन्नस क्या होगा, या ऐसा इम्प्रिंट हो जाता है. वो टाइम, वो वक्त, वो कॉन्वर्सेशंस, वो इमोशन जो आप उस वक्त एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो शायद आपको एहसास हो या ना हो, वो आगे आने वाले सालों में या बहुत अरसे बाद इट इज समथिंग दैट कैन हेल्प और हार्म देम towards become the kind of person that they do become. यानी कि आप खुद भी रिफ्लेक्ट कीजिए. बल्कि कंपेयर ना ही हम करें, हम कहते हैं ना पहले वक्तों में डिफरेंट था, हम तो खामोशी से होमवर्क कर लेते थे, बट दौर भी फर्क है और बच्चे भी फर्क हैं, प्रेशर्स भी डिफरेंट किस्म के हैं. वी यूज्ड टू एंजॉय, एटलीस्ट आई यूज्ड टू एंजॉय गोइंग टू स्कूल. आई यूज्ड टू एंजॉय दैट फेज ऑफ लाइफ. अब डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं स्कूलों की तरफ से भी, एंड देन सोशल प्रेशर्स भी ऐसे होते हैं जिसमें आवर चिल्ड्रन नीड टू बी इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. हम भी करते थे, फलाना क्लब तो ढिमकाना क्लब, एटसेट्रा. सो इफ यू डू सिट डाउन विथ योर किड्स टू डू देयर होमवर्क बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके लिए इंजॉयबल होता है. दैट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग होमवर्क has to be like an adventure, खासतौर पे अगर छोटे बच्चे हैं. And I'm saying this having dealt with younger children as an educationist for so long. When you make something fun, the hardest of things will become memorable. The fact कि आप डांट के खत्म करो वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, जल्दी करो, क्यों नहीं बात सुन रहे, एंड देन खुद आप रोना शुरू हो जाते हैं, बेटा बात सुन लिया करो, जल्दी खत्म करो. अगर little kids want to be in their own zone, don't make it about you, make it about them and how they can make it, they can remember this experience कि अच्छा अम्मी या अबू बैठे थे और हमने इतने मजे से ये काम किया था. बिकॉज वैसे ही जिंदगी इतनी मसरूफ है और हम बड़ी सेलेक्टेड आवर्स जो है वो सर्व कर पाते हैं या खर्च करते हैं या गुजारते हैं अपने बच्चों के साथ, यंगर चिल्ड्रन खास तौर पे, दैट दिस इज व्हाट दे वांट द मोस्ट. योर टाइम, नॉट योर टाइम टेलिंग देम कि होमवर्क करो. Your time and your attention with that love coming out, even अगर आपको गुस्सा आ रहा होता है या चिढ़ रही होती है. तो बस ये दरख्वास्त थी. I thought I'd start the morning with this, that आज कल और परसों बच्चे यूं बड़े होते हैं पता भी नहीं चलता है. They grow up so fast. So just enjoy these few days with them, even if they're giving you a hard time with homework. What's happening around the world? आज का सवाल क्या है? बाकी सारी बातें होंगी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. It's the 6th of January today. It's going to be the first weekend of this year. Interesting to put that into perspective कि एक हफ्ता जो है वो तकरीबन गुजर ही गया है इस साल का. So let's see what the rest of the year brings. 6 तारीख है आज. अगर किसी की आज सालगिरह है, आपके किसी अजीज की, या 6 जनवरी आपके लिए
किसी वजह से अहम है, तो डू लेट मी नो. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. जहां आज का सवाल पोस्ट हुआ है और अभी तक जो जवाब आए हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. इफ यू कुड एक्सचेंज लाइव्स, प्लेसेस विद एनीवन इन द वर्ल्ड फॉर अ डे, हु वुड इट बी एंड व्हाई वुड यू वांट टू बी इन दिस पर्सन्स शूज, इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. अगर आप एक दिन के लिए अपनी जिंदगी किसी और के साथ बदल सकें, अदली बदली कर सकें, आप किसी भी शख्स के साथ, इमेजिनेशन की बात है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू कुड बी इन दैट पर्सन्स शूज लिटरल सेंस में, तो किसके साथ एक दिन के लिए आप जिंदगी बदलना चाहेंगे और क्यों बदलना चाहेंगे इस शख्स के साथ. देयर इज एक्चुअली, दिस इज नॉट अ हल्का फुल्का सवाल, देयर इज अ वेरी डीप फलसफा बिहाइंड दिस. आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज ऑलवेज 10:30 बजे के करीब. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मैं शक्ल बना रही हूँ कैमरे की तरफ बिकॉज मेरे बाल ऊपर से उठे हुए हैं. या सो हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ एंड यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. Sony Honda roll out prototype of Afeela EV that uses Qualcomm tech. ये क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से बात की जा रही है, इस पर नजर डालेंगे. Spotify ने नई टाइम कैप्सूल बनाई है which will let you visit your music taste a year from now. Futuristic. Very futuristic. 11 militants killed, 5 cops injured in KP terror spat. What's happening in these states, in these cities, in this state has been going on for more than a month now. And diversion है क्या, deliberate है क्या, what can I say? I'd rather not comment on this. What else is happening around the world? लाहौर में चक्की का आटा मजीद महंगा हो गया है, 145 रुपए किलो तक जा पहुंचा. कोरोना के खदशात, आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद 5% गिर गई हैं. अच्छा. चीन का हांगकांग के साथ अपनी सरहद दोबारा खोलने का ऐलान. जापान का टोक्यो छोड़ने वाले खानदानों की फी बच्चा 17 लाख देने का ऐलान. क्या हो रहा है दुनिया में भाई. इंग्लिश काउंटी क्लब की PSL में शिरकत के हवाले से बातचीत जारी है. रेड अबाउट दिस डे बिफोर यस्टरडे. ऑल्सो गुज़िश्ता बरस टेस्ला गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट Elon Musk became the first man in history who lost $200 billion. इसके बावजूद रिकॉर्ड फरोख्त हुई थी. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो we'll have a look at all of this in just a little while. Also anything interesting that you'd like to share. आजकल कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपकी उसकी क्या कहते हैं, आपकी तवज्जो का मरकज है? कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसके कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप you came across it accidentally, या आपको काम की वजह से आपका एक्सपोजर किसी ऐसी चीज से हुआ है, समथिंग दिलचस्प व्हिच यूड लाइक टू शेयर, या कुछ भी अपने फ्री टाइम में आप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कल आई केम अक्रॉस अ रील जिसमें चाइनीज मेडिसिन जो है, दैट इज चाइनीज मेडिसिनल टिप्स जो होते हैं, दे आर काफी ज्यादा अब दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं. देयर पीपल हु आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो अपनी सेहत को बड़े सीरियसली लेते हैं. सो एक होता है हॉट कोल्ड और एक होता है कोल्ड कोल्ड. क्या मतलब हॉट कोल्ड क्या होता है? फ्लू और कोल्ड जो है, नजला और जुकाम भाई बहन होते हैं, लेकिन दो फर्क चीजें होती हैं. तो उसने उसमें समझाया कि अगर आपको हॉट कोल्ड होता है, जिसमें आपको बुखार होता है तेज, आपके गले में तकलीफ के साथ जो है वो खांसी भी होती है, कंजेशन भी और बलगम भी होता है, जो कि अक्सर ही हमें होता है पाकिस्तान में जब मौसम चेंज हो रहा होता है, नॉट जस्ट जब सर्दियां आती हैं, बट माहौल में आलूदगी एंड सो मेनी रीजंस एटसेट्रा. सो बुखार के साथ, बॉडी एक के साथ अगर आपको होता है, तो शी सेड कि उसमें आपको ये जो हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं ना, अदरक की चाय का, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. शी सेड अगर आपको बुखार के बगैर जो आपको ठंड लगती है, बस आपकी बॉडी लो हो जाती है, आपको लग रहा होता है आपको बुखार है, बट यू डोंट हैव फीवर, योर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, रनी नोज होती है आपको, और अगर बलगम होता भी है तो इट्स क्लियर बलगम, इट्स नॉट इन्फेक्टेड दैट वे, उसमें आपको शी सेड के अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए. अदरवाइज शी सेड के आपको व्हाट डिड शी से, मिंट टी का इस्तेमाल करना चाहिए. मतलब थिंग्स विच क्या कहते हैं इसको, तासीर जो होती है चीजों की चूंकि फर्क होती है. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम यूजुअली अब ज्यादा लोगों का रुझान शुरू हो गया है ना. आई डिड द सेम ऑल्सो, जो मुझे लास्ट हुआ था इन्फेक्शन, कि उसमें 1 चम्मच शहद में आई वुड पुट अदरक एंड लहसुन एंड उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई जो है वो स्प्रिंकल करके ना, आई वाज ईटिंग दैट. तो उससे मेरा गला ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं होगा, बट शी सेड कि उसका असर जो है वो बेहतर आपके लिए होता है इफ यू डू इट व्हेन यू डोंट हैव द फीवर वाला कॉफ. सो इट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई हैव बीन
फॉलोइंग थ्रू लिटिल विजुअल्स हेल्थ रिलेटेड चीज़ें. वैसे भी मुझे शौक है हर्बल चीज़ों से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन. अब मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूँ ताकि डिपेंडेंसी हमारी अद्वियात पे कम से कम हो और रेडीमेड जो प्रोसेस चीज़ें होती हैं उससे वो कम से कम हम कंज्यूम करें. ऑल्सो जिस तरह रोजमेरी जो एक प्लांट होता है जो कि यूजुअली खुशबू के लिए और बहुत हल्के जायके के लिए बहुत हल्का सा इस्तेमाल किया जाता है खानों में, अमेरिका में भी एंड यूरोप में भी, ऊपर से डालने के लिए सर्टन टाइप्स ऑफ फूड्स. उसका इस्तेमाल दे या तो डिस्कवर अभी किया है या ट्रेंड अभी चल पड़ा है फॉर योर हेयर ग्रोथ. is apparently it's very very good for you. Rosemary oil, rosemary water का स्प्रे करना और उससे बालों को वॉश करना etc etc and lots of different regions के मैंने लोगों को देखा इस तरह की वीडियोस बनाते हुए and not just कह के like करके over a passage of time दिखाते हैं कि अच्छा this is week 1, this is week 3, this is week 5 etc. Anyhow, so anything interesting you could talk about technology, we can talk about AI excuse me, you can talk about स्पोर्ट्स, कोई नई चीज और या कोई दिलचस्प चीज विच यू केम अक्रॉस टुडे. आई लव टू नो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को आज के सवाल के हवाले से भी या जो बात आप करना चाहते हैं ऑन माई ट्विटर हैंडल दैट्स विद SULMWN. हैशटैग कीजिएगा विद कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन. There's no आगे अंसारी नहीं लिखना होता, वो फिर बहुत लंबा हैशटैग हो जाता है. It's just coffee mornings with Salmeen. Commercial break. I'll be back after this. Stay tuned. All right then. If you could exchange or change places with anybody in the world for just a day, who would it be and why would you want to be in this person's shoes? Now मैंने specifically लिखा है why would you want to be in this person's shoes, not in this person's place, because word play जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ, the way you word things creates a different perception. दूसरे की जगह लेना और दूसरे की जगह में होना, अगर if I were to differentiate in Urdu, या being in another person's place and being in another person's shoes very clearly separates the willingness to exchange places. So that's a little trick that I've infused आज. If you could exchange lives or places, अगर आप बदल सकते हैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ, यानी किसी और की जगह ले सकते हैं किसी की भी दुनिया में, कोई जिंदा हो, हयात है, not somebody who's gone from this world, एक दिन के लिए वो कौन शख्स होगा, वो कौन सा शख्स होगा, man or woman, elder or younger, anybody at all, and why would you want to be in this person's shoes? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. आज मेरा वाकई में दिल चाह रहा है कि जिन जिनका जवाब हैशटैग के बगैर आया है वो मैं ना शामिल करूं. क्या ख्याल है? कभी तो मुझे ये करना पड़ेगा ना, वरना फिर जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड. भाई ये एक रिवाज है, एक रस्म है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है. हर चीज में हम जिंदगी में अप्लाई करते हैं ना. तो आज अगर मैं कोई 75वीं लाखवीं दफा अनाउंस कर रही हूँ कि जवाब को आपने हैशटैग करना होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ, और आप फिर भी नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं सलमीन आप बहुत अच्छी हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, आप कि हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है. There's no point if you can't incorporate one thing which I've requested at least 1,000,000 times. तो मेरा वाकई में दिल चाह रहा है कि मैं ना शामिल करूं बकिया जवाबों को. 200 million Twitter users email addresses leaked. ये पिछले हफ्ते बात हुई थी. द नंबर वाज अ लिटिल डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो जिस हैकर ने क्लेम किया था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सका है. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस हैज कम फॉरवर्ड. बहुत सारी चीजें हुई हैं, दिस थिंग्स व्हिच आर शिफ्टिंग अराउंड consistently every day. Twitter is in the news जब से Elon Musk की acquisition हुई है, from the day that he entered the head office to everything that he's done after that, whether it was firing people leaving, people being locked out of their systems, then वो blue tick verification की बात आई, फिर जिन लोगों को restrict किया गया था कि वो नहीं यूज कर सकते हैं ट्विटर, जाने माने लोग, depending on the kind of the nature of their tweets, उसको फिर जो है वो क्या कहते हैं, उस पॉलिसी को रीएड्रेस किया गया एटसेट्रा एटसेट्रा. अब आई बिलीव कल ही मैं शायद पढ़ रही थी कि 3 कैटेगरीज होंगी ब्लू टिक्स की. देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रे टिक, ब्लू टिक नहीं उसको कहेंगे टिक, हम कहेंगे वेरिफिकेशन का जो टिक होता है. देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रे एंड अ गोल्डन एंड अ ब्लू. तो द ग्रे इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट रिलेटेड, द गोल्डन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, यानी कि रजिस्टर्ड, रिकग्नाइज्ड, वेरीफाइड इदारे, उनका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल वेरीफाइड, वो गोल्डन होगा. गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो ग्रे होंगे, और जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके
ब्लू होंगे, which I think is a good step. So amidst all of this, अब हैकर्स की तो अपनी दुनिया होती है, जो उस दुनिया का हिस्सा है वही समझ सकते हैं कि what fun do they get, because this is all about thrill. I mean, if you talk to people in this क्या कहते हैं, जिनका ताल्लुक है इस इंडस्ट्री से, नॉट हैकिंग, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से, बीइंग एबल टू हैक समथिंग फॉर द फायदा ऑफ एन इदारा और यू नो अ सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट. बट द पर्पस, जो इनिशियली जो हैकर्स थे, द फीलिंग ऑफ पावर दैट दे गेट, द थ्रिल दैट दे गेट कि वी वर एबल टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम जिसको अनब्रेकेबल बोला जा रहा था, that is not something that anybody else can relate to unless you're in that system yourself or you think that this is the right thing to do. Anyhow, the hackers stole the email addresses of more than 200 million Twitter users and posted them on an online hacking forum. Post भी कर दिए. पहले होता था threat किया जाता था. If you remember, जब hacking initially हुई थी, तो it was just like, you know, we will do this. Not like ransom, but just like तड़ी देने के लिए. But now उसको मिसयूज किया जाता है, या बेच दिया जाता है, ओपन मार्केट में डाल दिया जाता है, या डार्क वेब पे you know कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है वो डाल दी जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट्स लाइक अ मनी मेकिंग सिस्टम. It's not just about thrill and revenge anymore. Twitter has not commented on the report अभी तक, जो कि 24 दिसंबर को सबसे पहले ये सामने आया था कि ये हुआ है. 24 दिसंबर, आज 6 जनवरी हो गया है. Anyhow, और क्या हो रहा है जो दुनिया में नजर डालते हैं इसमें, इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. देखती हूँ शायद फोन लाइंस ओपन करने का टाइम हो तो बिल्कुल कर देंगे 10 बजे के बाद. आज का सवाल दोहराई देती हूँ. कोई भी एक शख्स हयात जिंदा जिसकी जगह आप ले सकें एक दिन के लिए, तो किस शख्स की जगह आप एक दिन के लिए लेना चाहेंगे? Whose shoes would you like to be in for just today? And why would you like to be in this person's shoes for just today? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को. कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. काफी सारी हेडलाइंस मैंने शेयर की थी एट द बिगिनिंग ऑफ द शो. उन पे तफसीली तौर पे हम नजर डालेंगे, उनको एक्सपेंड करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग आफ्टर 10. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी. दिस इज मेरा FM 107.4. इट्स फनी हाउ लाइफ इज, isn't it? Sometimes when you want to not even talk to people, leave alone, you know, be in front of them, life demands or expects sometimes for you to put a smile on your face and say, okay, let's get up and do this, shall we? यानी कि जिंदगी इतनी दिलचस्प है और इतने दिलचस्प सिनेरियोज जो है वो सामने लेके आती है कि कभी कभार, मैं अक्सर नहीं कहूँगी, कभी कभार ऐसा होता है, या शायद कुछ लोगों के लिए अक्सर भी होता हो, कि जिस दिन आपका दिल चाह रहा होता है ना कि कोई सामने ना आए, कोई शक्ल ना दिखाए अपनी, उसी दिन अल्लाह ताला हमें, चूंकि शायद अल्लाह ताला ही जानते हैं ना कि हम कितने काबिल हैं, हम अपने आप को काबिल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यार आज मुझसे होगा नहीं. कहते ना, आई कांट पीपल टुडे, आई कांट, देयर इज नो, ये अच्छे सेंस में लफ्ज इस्तेमाल होता है, बुरे सेंस में नहीं. आई कांट डू नो मोर अडल्टिंग टुडे. सो वो मैं डिस्क्लेमर पहले इसलिए दे रही हूँ बिकॉज एडल्ट जो लफ्ज है ना उसको डिफरेंट कॉनोटेशंस में लिया जाता है. एनीहाउ, सो या पॉइंट इज दैट जिन दिनों हमें लगता है कि बिल्कुल होगा नहीं, वो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है या ऐसा आपको कुछ ऐसा संभालना पड़ जाता है या करना पड़ जाता है जिसमें जिस दिन आपको लग रहा होता है कि आज मुझसे बात भी नहीं होगी, उस दिन आप मुस्कुरा के और बेहतरीन तरीके से कुछ निभा भी पाते हैं. अंदर से यू आर फीलिंग प्रोबेबली वेरी मिजरेबल एंड समटाइम्स इट इज एक्चुअली हेल्दी फॉर यू. जहाँ बहुत ज़रूरी है अपने आप को वक्त देना और अपने इमोशन को डील करना और उसको नर्चर करना, यानी जो भी आप जज्बा फील कर रहे होते हैं उसको आप उसका ध्यान रखना, उस पर मरहम लगाना ज़रूरी होता है. और कभी कभी लोगों से अगर आप कर सकते हैं या सिचुएशन से दूर रह के अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. बट कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, राइट, बिकॉज दैट इज़ लाइफ. और सोशल कमिटमेंट्स इसका हिस्सा नहीं है. सोशल कमिटमेंट्स इंसान हमेशा ना कर सकता है, ओके, बट काम से रिलेटेड या कोई इमरजेंसी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो है वो जो कि इज पार्ट ऑफ आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, उसमें आई थिंक कि जिस दिन आपको ये एहसास होने लगे ना कि ये एक मसलहत है, कि जिस दिन मुझे लग रहा था कि बिल्कुल नहीं होगा, मुझे करना पड़ा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ मजबूरी है,
यू हैव टू ट्राई एंड ट्रेन योर माइंड टू टेल इट कि ये मजबूरी नहीं थी, ये मैं अपने आप को इस काबिल समझ नहीं रहा था और ऊपर वाले ने मुझे याद दिलाया कि आई कैन डू इट, सिंपली पुटिंग इट फॉरवर्ड. तफरीक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, फर्क करना, कि उसमें एक बेसिक जो एक फंडामेंटल होता है वो आप जब अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं. प्रेफरेंस एक और चीज होती है, तरजीह अगर आप किसी चीज को दें, आप पसंद ना पसंद करें, कि मुझे काला पसंद है उसको सफेद पसंद है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट तफरीक, फर्क करना, इज समथिंग विच कंज्यूम्स यू मोर देन यू रियलाइज. आपको अंदर से खोखला कर देता है, पता भी नहीं चलता है हमें. हम जहाँ इतना ज़्यादा रिलीजन को पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है एज ए टूल, अनफॉर्चुनेटली प्रोपोगेट करते हैं, बट वहाँ सबसे ज़्यादा तफरीक हम जहाँ पे, जो ऐसे ममालिक है जहाँ पे शायद मज़ाहिब बहुत ज़्यादा हो या लोग इतना रिलीजियसली इंक्लाइन ना हो, वहाँ पे जब होता है तफरीक होता है ना, हम कहते हैं अच्छा इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, ब्लैक्स को साइडलाइन किया जाता है, हिस्पैनिक्स को साइडलाइन किया जाता है, अमेरिका हो यूरोप हो, या एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में क्या करते हैं हम? how do we create a difference? इतना ज्यादा फर्क. Why did this come to my mind right now? Thrift stores का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर के ममालिक में बड़ा कॉमन है. थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है? सेकेंड हैंड स्टोर. ठीक है, थ्रिफ्ट स्टोर इज प्री लव्ड कोई चीज होती है, अगर यानी कि पहले से इस्तेमाल शुदा, वो शय भी हो सकती है, कोई घर की डेकोरेशन भी हो सकती है, वो पहनावा भी हो सकता है. अब पहनावे में लोग कहते हैं ना कि आपको नहीं पता होता कि किसने पहना हो. अब किसने पहना हो इन द सेंस हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार हम भी जब पहनते हैं कोई भी चीज, अगर हम पहनते हैं तो वो उसके बाद भी धोने में जाती है ना, ड्राई क्लीनिंग में जाती है, सफाई सुथराई उसकी होती है, उसकी धुलाई होती है. किसी और ने अगर कोई चीज पहनी भी होती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो साफ नहीं की जा सकती. बाहर के ममालिक में हम जाएंगे, थ्रिफ्ट स्टोर से खरीद लेंगे कुछ. यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड हैंड इज, अभी शुक्र है थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिकॉज महंगाई हो गई है तो लोगों को एहसास होना शुरू हो गया. नॉट नेसेसरली सेकेंड हैंड, जरूरी नहीं है, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है. बट वैसे मैं कह रही हूँ, लंडे का जो कॉन्सेप्ट होता है, लंडे में दो किस्म की चीजें होती हैं. एक होता है जी जो स्मगल्ड माल आता है, एक होता है जी जो एक्सपोर्ट ओवर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन में एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है. एक होता है रिजेक्ट माल. ठीक है, उसमें कोई माइनर सा फ्लावर, डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना. कैसे पता मुझे, कब से तो हम खरीदते आए हैं. ज़ैना मार्केट आते थे तो वहाँ क्या मिलता है आपको दोनों तीनों कैटेगरीज की चीजें मिल जाती हैं. सेकंड हैंड के अलग स्टॉल्स होते हैं, वो यूजुअली आपके रेडियो पे नजर आ रहा होता है. उस दिन पूरा एक्सप्लेन, दिस इज लाइक 2-3 months ago, I was walking with a friend in जिन्ना सुपर, तो मैं यही समझा रही थी. मैंने कहा इस तरह की जो चीजें तुम्हें दिखेंगी ये सेकंड हैंड होती है, ये वाली चीजें जो होती हैं ये एक्सपोर्ट रिजेक्ट होता है या एक्सपोर्ट सरप्लस होता है. तो उसने कहा फर्क कैसे पता चलता है, तो फिर मैं उसको कैटेगरीज बताई कि उमूमन इस तरह के जो गारमेंट्स होते हैं वो. सो मैंने कहा वुड यू एवर, तो उसने कहा सेकंड हैंड आई वुड नॉट, आई डोंट थिंक आई वुड. मैं कहा ठीक है फाइन, दैट्स योर चॉइस. ऑल आई एम सेइंग इज कि हम तफरीक इतना, फर्क इतना कर देते हैं कि कोई चीज अगर बाहर के मुल्क में थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदे तो वो तो इट्स ओके. क्यों? गोरों की चमड़ी में क्या जर्म्स नहीं होते हैं? क्या बात हुई यार. वुड यू बिलीव, मैं, बिकॉज आई एम वेरी कैंडिड, I recently met with some fans a couple of days back and I was wearing it's like one of my favorite sweaters. I got it from a thrift store on my last trip to the US. मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ से आई है? It just has to be nice and it has to be affordable and it has to be comfortable and it has to be clean. That's about it. यहाँ पे अगर because अब शुक्र है ये कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, the direction that I was taking of everything's okay. तो people have come down to be okay with roadside का खाना and restaurant का खाना both. हैंड मी डाउन्स का कॉन्सेप्ट हम जब बड़े हो रहे थे, बहन के कपड़े मैं पहन लेती थी, मेरे कपड़े अब बहन पहन लेती हैं, वाली चीज एटसेट्रा, या कजन्स एक दूसरे से कभी शेयर कर लेते थे. that's okay, that's absolutely okay. This is very very normal. Why am I mentioning clothes specifically is because हम लोगों को जज करते हैं on the basis of what they wear. A lot of times तफरीक करते हैं on the basis of what they wear. And now because इतना कॉमन हो गया है, या फर्स्ट कॉपीज का अवेलेबल होना, या ओरिजिनल, ये जो मैं कह रही हूँ कि एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल का बड़े ब्रांड्स के लिए जो होता है, या लंडे में इंटरनेशनल ब्रांड्स की ही चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी आ जाती हैं.
you can't differentiate. You will see and I'm very happy this has happened. The reason why I'm happy is because आप किसी को अगर इज्जत देते हैं on the basis of the way that they appear, because of their clothes, and people have done this for a very long time. And in living in a place like Islamabad, I thought कि सिर्फ यहाँ पे शायद होता था, because there were very few who were rich and the rest of us were all, middle class. I've seen this in Karachi also. लोग खामखाई, मतलब कराची में जहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको हर चीज मिलती है, वहाँ लोग बिल्कुल जज करते हैं. यूर नॉट पार्ट ऑफ दैट सर्कल और यूर नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जहाँ पे यूर नॉट ड्रेस्ड, नॉट कि कोई कहता है इस तरह. दीज आर अनस्पोकन थिंग्स. एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज आपके पास नहीं है तो यू आर डिफरेंट, तफरीक की जाती है. एक सर्टन लेवल ऑफ रहन सहन आपके पास नहीं तो तफरीक की जाती है. इस्लामाबाद में नुमाया शायद ज्यादा इसलिए था जब हम बड़े हो रहे थे, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो इसलिए. सो there was always this group of girls who would get together, and they were those girls only. We would be studying in the same private school with the same teachers and the same education, but we were different. We were not invited to their houses. We were not. हमें नहीं बुलाया जाता था. और अगर कभी ये तो ग्रोइंग अप तो ये हुआ भी है, हम इतना बड़े होते हुए अगर एक दो दफा बुलाया भी गया हमें, तो उसके बाद ये बहुत बाद में जाके आपको रियलाइजेशन होती है उनके घर वालों ने कहा इसको व्हाई डिड यू इनवाइट दिस पर्सन. यू फाइंड आउट लेटर. आई तो रिमेंबर एंड वंस आई वाज एट अ फ्रेंड्स सिस्टर्स मेहंदी. I was invited and her elder sister got so angry that she invited me. उसकी वजह और थी, सिर्फ ये नहीं था that I belong to a different socio-economic background. उसकी वजह ये थी that I was not a good girl according to her and her sister was a good girl. अब वो जो भी वजह थी वो थोड़ा और पर्सनल हो जाता है, but point being that तफरीक हम कर देते हैं on the basis of what is ज़ाहिरी तौर पे there. Now लोगों चीज़ें मर्ज होना शुरू हो गई हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि चीजें मर्ज होना शुरू हो गई हैं, बिकॉज सर्व्स दोज पीपल राइट जो कि समझते हैं कि वो तफरीक कर सकते हैं. और खुदारा अपने बच्चों में ये मत कीजिएगा, फलाने से आपने बात नहीं करनी और ढिमका. वी सबकॉन्शियसली डू दिस. यू हैव टू बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी. आपको आप में सलाहियत होनी चाहिए और आपको एहसास होना चाहिए इस दुनिया में, अब इस दौर में जहां हम कहते हैं हमने इतना कुछ देख लिया है, कि आपके बच्चे कभी भी ये ना करें. हम बड़े हुए हैं कि घर में जो लोग काम करते थे और जो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट जनरली कि वो फर्क हैं. उनको इज्जत से बेशक उनके साथ पेश आने, लेकिन वो फर्क हैं और हम फर्क हैं. वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे, उनका खाना मुख्तलिफ होगा, उनको दाल और सब्जी बनाने को कहा जाएगा, हमारी टेबल पे हर वक्त जो है वो गोश्त मौजूद होगा. डू नॉट रेज योर चिल्ड्रन विद द सेम वैल्यूज. इवन अगर आपके पेरेंट्स जो कि अमेजिंग पेरेंट्स, उन्होंने अगर ये चीज जो है वो आप इनकॉर्पोरेट की भी है, ये फर्क किए बगैर कि जी वो वैसे भी नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनकी आदतें खराब हो जाती हैं. उनकी आदत खराब होती है नहीं होती. आप हर दफा अगर नहीं कर सकते उनके लिए तो ना करें. उनकी आदतें खराब होती हैं इस चीज से कि आप उनको आदी कर देते हैं अच्छा खाना देने की और वो घर पे नहीं खा पाते हैं. मुझे ये साइकी नहीं समझ आती है. सो एनी हाउ, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चीजें कवर हो गई. समरी ऑफ दिस इज तफरीक आपको अंदर से जो है वो कंज्यूम कर देती है, खत्म कर देती है, खोखला कर देती है. नोबडी इज बेटर देन अनदर पर्सन अदर देन ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्च्यूज. आपके इक़दार, आपके उसूल, ना शक्ल, ना सूरत, ना कपड़ा, कुछ भी ऐसा जो आपको कभी भी ये समझाए ना कि ये इससे बेहतर है, उसका मतलब चीज क्वालिटी वाइज बेहतर हो सकती है. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पर्सन डजंट बिकम बेटर. वो उसने वो 10,000 पाउंड की भी कोई चीज पहनी, द पर्सन विल नेवर बिकम बेटर. और ये चीजें हम सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है ना इस कॉम्प्लेक्स में हमारा मुल्क जो है बहुत ज्यादा घिरा हुआ है. सो ब्रेक द साइकिल विथ योर किड्स. एवरीवन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. Everything is absolutely okay. Understand and promote the concept of equality. वरना इस मुल्क का जो बर्बाद जो हो गया है जितना ज्यादा तफरीक कर करके, the politicians and the rich are here and everybody else is in the dustbin. This will continue for the next 2-3 generations also unless we stop now. Okay, so an interesting discussion that I was having with a friend of mine, जो कि मैंने आपको इसका एक एस्पेक्ट बताया था कुछ हफ्ते पहले.
which was procreation, and that is के बच्चे पैदा करने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप मजहब को पाकिस्तान में जो है वो मिसयूज किया जाता है. मिसयूज इज द राइट वर्ड, बिकॉज जहाँ एक बहुत जाती नौयत की चीज़ है आपकी ख़ानदानी मनसूबाबंदी, वहाँ अगर ज़्यादी नौयत की इतनी चीज़ है तो इतना ज़्यादा क्यों और लोग इसमें क्या कहते हैं दखल देते हैं. फ्रॉम द टाइम जब रुखसती होती है उसी वक्त जो है वो सास ससुर और अम्मा अब्बा जो होते हैं दुल्हन दुल्हन के लिटरली दे एक्सपेक्ट के पता नहीं शायद उस रात ही शायद बच्चा प्रोक्रिएट होना शुरू हो जाएगा. एनीहाउ फिर आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मर्द हजरात जो है वो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है जो कि बहुत गलत होता है कि जी दूसरे लोग ही करते हैं ये कि आप अपनी मर्द होने का सबूत या मर्दानगी का सबूत जो है वो इज द काइंड ऑफ यू नो अबिलिटी दैट यू हैव टू क्रिएट चिल्ड्रन. ये भी एक बहुत फजूल सी चीज़ होती है. फिर उसके बाद क्या मैंने बात की थी, हाँ कि अल्लाह ताला की मर्जी है. ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम जो शख्स होता है विच इज़ योर स्पाउस, वो उसका जिंदा रहना, उसकी सेहत, उसकी यू नो इमोशनल हेल्थ, उसकी फिजिकल वेल बीइंग इज कम्प्लीटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इस प्रोसेस में यू नो सो मेनी किड्स बीइंग क्रिएटेड. एनीहाउ सो प्रोक्रिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने ये बात की थी कि पर्पस नहीं है. फिर वो बच्चे रुलते हैं सड़कों पे. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे जो खानदान अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनको पता नहीं है खानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, एक्सक्यूज मी, उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको यू नो मिसकंस्ट्रू किया जाता है उनके सामने एटसेट्रा. सो गरीब का बच्चा अगर सड़क पे रुलता है उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? सोसाइटी पे आती है. एंड जब सोसाइटी पे आती है और अगर पाकिस्तान का जिस तरह का एटमोसफियर है और रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जहाँ मैंने अभी बात की थी तफरीक की, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो विद इन क्लासेस लोग नहीं एक दूसरे को दे पाते, तो वो यू नो कौन जिम्मेदारी उठाता है गरीबों की? नहीं उठा, स्टेट नहीं उठाती है. लोगों में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हम समझते हैं कि साल में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अगर हम कुछ कर देते हैं तो दैट्स नॉट जिम्मेदारी उठाना. एंड देन वो खुद नहीं उठाते हैं अपने ख़ानदानों की, एंड देन दे बिकम बिटर, एंड देन यू नो इमोशनली सारी वो इमोशनल डिमांड्स जो होती हैं वो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होती हैं उनकी, बिकॉज उनका अपना जो एक सोशो इकोनॉमिक डायनामिक स्ट्रेटा होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है उनको, यानी गरीब को उस तरह नहीं फीड कर पाता है. तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो घरों में रहते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मुयस्सर करेंगे, मुहैया करेंगे एटसेट्रा. पॉइंट बीइंग कि पाकिस्तान की आबादी तेजी से इजाफा कर चुकी है. ऑफिशियली 23 करोड़ से ज़्यादा हो गई है. 22 करोड़ कहा जाता था ना, 23 करोड़ अब ये ऑफिशियली कह रहे हैं. अब इसके बाद अनऑफिशियली कितने हैं नहीं पता हमें, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. इतने सारे केसेस होते हैं जो दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ बच्चे पैदा ही होते चले जाते हैं. इट्स ट्रू, वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है. तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो हमें पता ही नहीं कितने ज्यादा ऐसे हैं. इट्स क्वाइट अ बिग पॉपुलेशन. व्हाट इज दिस 23 करोड़ गोइंग टू डू? जहां एक चीज मैं मेंशन की, मैंने मेरे और मेरे दोस्त की बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन ये हो रही थी कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं. जिन ममालिक में आप देखें बर्थ कंट्रोल को को तवील अरसे के लिए इनकरेज किया गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, इकोनॉमी बैलेंस हो सके एटसेट्रा, वहाँ बहुत बड़े एज गैप्स भी आ गए. सो यूथ की पॉपुलेशन लिमिट हो गई एंड ओल्डर जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा होने लगी. तो उस एक्सट्रीम पे भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई रोकना, कोई क्या कहते हैं, रोकना रुक ही नहीं रहे. व्हाट इज दैट टर्म? कोई बस दे नॉट, पीपल आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम क्रिएटिंग किड्स. सो द पॉइंट इज नॉट कि बच्चे नहीं होने चाहिए, फैमिलीज नहीं बढ़नी चाहिए. द पॉइंट इज इन लोगों को सस्टेन कौन कर रहा है? हाउ आर दे बीइंग सस्टेन्ड? और वो जो परसों जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल को वैसे हम एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं. यूटिलिटी, ऑल्दो उन्होंने जो बात की उस एक एस्पेक्ट से वो गलत नहीं है, लेकिन द वे ही सेड इट वाज जस्ट सो इनअप्रोप्रिएट. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप बात कर रहे हैं अबाउट कि जहां हमें देखें जिन ममालिक में जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं वहां इतनी कंट्रोल पॉपुलेशन है, यहाँ देर से दुकानें बंद होती हैं फिर भी इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही. यू डोंट टॉक लाइक दैट अबाउट समथिंग सो सेंसिटिव. एनीहाउ, सो क्या हो गया जी, 2021 में 231 मिलियन तक पहुंच गए हैं. क्या पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और ये 1970 की 60 मिलियन सतह से बढ़कर 221 में 231 मिलियन, 23 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई है.
आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है. काम करने वालों की तादाद ज़ेर कफालत अफराद से ज्यादा हो गई है. फिर से दोहराई देती हूँ, काम करने वालों की तादाद ज़ेर कफालत अफराद से ज्यादा हो गई है. अच्छा जी, सूरत हाल आबादी की के सम्राट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है पर अच्छा इसको छोड़ देते हैं तो बहुत ही सीरियस आर्टिकल हो जाता है. पॉइंट बीइंग दैट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड पॉपुलेशन प्लानिंग इज वन थिंग, जो बाकी सब तो ऑलरेडी एक डिफरेंट दिशा में चल रहा है ना. वेदर इट्स ये परसों तरसों मैंने शायद पढ़ा था कहीं पे, वी आर नॉट एन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री एनी मोर. इन द पास्ट 30 years द यील्ड एंड द प्रोडक्शन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, एक तो डाइवर्सिफिकेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन हैज टेकन अप सो मच ऑफ द स्पेस ऑल्सो, और वो एक तरजीह लोगों ने उसको देना शुरू कर दी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट. सो एन एग्रीकल्चरली थ्राइविंग कंट्री, नॉट के नहीं है, हमें जरूरत अभी भी इसलिए है बिकॉज हमारे यहाँ वही अगेन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो खाएंगे क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग and sustaining the economy, we are not agriculturally independent जिसको कहा जाता है. We are not. And then climate change की extremities, and then as I said real estate and construction, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल उन्होंने उसने किया है. मुझे परसेंटेज नहीं याद आ रही है. एक टाइम था जो हमको 31% शायद एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट थे हम एज अ कंट्री. अब शायद द परसेंटेज जो है वो आधे से भी कम हो गई है, या शायद सिंगल डिजिट्स पे तो नहीं है, बहुत कम हो गई है. इट्स बिकम वेरी वेरी लेस. सो जहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिपेंडेंसी हैज बिकम सो, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, एंड कंस्ट्रेंट्स हैव इंक्रीज्ड सो मच बिकॉज ऑफ द सिलेक्टेड फूड. यानी कि जो जब आप एक्सक्यूज मी उतना ना बोएंगे ना उतना उगाएंगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या. सिर्फ बात महंगाई की नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जमीन में डाला क्या जा रहा है और कितना निकल रहा है और कितने लोगों के लिए सस्टेनेबल है. यू नो, सो मच टू टॉक अबाउट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड इन पाकिस्तान. मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजने की जरूरत है और एक नए सेट ऑफ पॉलिटिशियंस को आने की जरूरत है जो समझें कि वी आर नॉट भेड़ बकरी. You know, there are people who need to be completely shaken up. हिलाने की जरूरत है. कोई ऐसे सेट ऑफ लोग आए जो हिलाएं इनको अच्छे सेंस में और जाग आए लोगों को. इतने से लोगों को इतनी सी इंफॉर्मेशन है व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द कंट्री. बाकी बस पॉपुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं. एनीहाउ, अनदर कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, आज का सवाल, आपके जवाबात एंड द फलसफा बिहाइंड इट रियल क्विक. नजम कहते हैं नो वन स्पेसिफिक, आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ. अब्दुल रहमान कहते हैं आई वुड प्रेफर बीइंग मी जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन. आई थिंक वुड वांट टू बिकम अ फीमेल फॉर अ डे टू एक्सपीरियंस हाउ इट इज बीइंग अ गर्ल और लेडी. आई थिंक बाय डूइंग दैट I would know more and how not to treat them. बड़ी अच्छी आपने प्यारी बात की है कि वैसे तो अपने आप से मुतमईन है, लेकिन अगर हो सकता तो कोई भी खातून बनना चाहेंगे आप, ताकि आप समझ सकें बेहतर तरीके से क्या महसूस करती हैं इस मेल सेंट्रिक वर्ल्ड में, एंड यू वुड रियलाइज व्हाट नॉट टू डू. दैट्स अ वेरी नाइस आंसर. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं मैं अपने डीमंस के साथ ही कंफर्टेबल हूं, कैन नॉट बेयर द बर्डन ऑफ एनीवन एल्स. सलीम अब्बासी कहते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मैंने वैसे कहा था कि हयात कोई चॉइस यूज कीजिएगा, बट कहते हैं सेवियर एंड सपोर्ट ऑफ मेनी लाइव्स. आसिफ जलील कहते हैं मैं यूनिक हूं, मैंने अपने आप को डेवलप किया, डोंट वांट टू स्विच लाइफ इवन फॉर अ मोमेंट. एंड सोबिया कुरैशी सेज नोप, नेवर अ गुड आइडिया. बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों ने ये जवाब दिया कि किसी के भी शूज में वो अपने आप को नहीं डालना चाहेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज देयर ओन पर्सन एंड इंडिविजुअल. ये कहना बड़ा आसान है, बिकॉज अगर ये आपके लिए तरजीह है तो आप मुझे बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रश करना है, यार व्हाट अ लाइफ ही हैज, यार उसने अपनी लाइफ सेट कर ली, यार वो देखो जब देखो ट्रैवल करने निकल जाता है, यार उसकी बड़ी आइडियल सिचुएशन है. सो दिस रश एंड दिस हसद व्हिच एग्जिस्ट्स इन मोस्ट पीपल, इवन वेरी गुड पीपल जो कि नहीं चाहते कि अपने आप को इतना इन्फ्लुएंस होने दें, लेकिन अगेन बिकॉज सोसाइटी इज वेरी फास्ट पेस एंड जो पहनना ओढ़ने का कॉन्सेप्ट है, जो दिख रहा होता है बहुत कुछ, वो उससे ज्यादा हम इतना घिरे हुए होते हैं. ऑल द चमक दमक हैज बिकम मोर नुमाया नाउ बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, फील गुड, डू गुड, ट्रैवल मोर, फलाना ढिमकाना बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से
नहीं हम नहीं कह सकते कि हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. यार काश मैं भी कर सकता, यार जेब इजाजत नहीं देती. ये इस तरह करके जो हम बात करते हैं, अगर आपका जवाब ये है कि मैं किसी और की जगह नहीं लेना चाहूंगा या किसी और की जिंदगी नहीं एक दिन के लिए भी गुजारना चाहूंगा, देन डोंट बी दैट पर्सन हु गोज इनटू दिस रश का जोन. यू कैन, अगर इफ यू जेन्युइनली फील कि आप अपने आप से मुतमईन है, बस अपना ही बेहतर वर्जन आप बनना चाहते हैं, तो देन ऑल्सो आस्क योरसेल्फ व्हाई इज इट दैट यू नो लुकिंग एट यार, द यार वाला जो कॉन्सेप्ट, डोंट डू दैट. You know, it's a reflection of the unfulfilled desires that you have, and your desires are your own to fulfill. Nobody else's responsibility. किसी को भी प्लेट में नहीं मिलता है. हम कहते हैं ना, उसके लिए तो बड़ा आसान है, उसने सही टाइम पे कर, there's no such thing as उसने सही टाइम पे कर लिया, उसके लिए तो आसान है, उसको तो विरसे में मिला था. You are not in a position to judge that at all. अगर आप अपने आप से मुतमईन हैं तो आप किसी और की जिंदगी पे इस तरह कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. सो लर्न टू बी मोर इंस्पायर्ड एंड लेस यार वाले जोन में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.9.